जया एकादशी की महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठतीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवताओं का पूजन होता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज, माघ मास एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा का एक कथा सुनाता हूँ। जया एकादशी व्रत कथा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे और गंधर्व आदि गान करते थे। उस गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी, उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। इनके ठीक प्रकार से ना गाने और स्वर ताल नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गए और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था और उनको ठीक प्रकार से ना गाने और स्वर ताल ठीक से नहीं होने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ करके उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर के वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था और इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जिसको हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुआ है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही अति उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खा करके ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंडी थी और इसी कारण वो दोनों शीत के मारे
अति दुखी होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़ रहे थे। और उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सराएं की देह धारण किए हुए सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग में प्रस्थान किया। और उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर के दोनों ने स्वर्गलोक में अपवराज इंद्र को प्रणाम किया। और महाराज देवराज इंद्र उनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगे कि तुमने यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया है, अतः हमें ये सारा विधान बतलाइए। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के कारण न केवल तुम्हारी पिशाच योनि से छुट्टी हुई है, वरन हम लोगों के भी बंधनी हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनी हैं। अतः आप धन्य हैं, अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए, और जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक के स्वर्ग में वास करते हैं।